एहसन इकबाल साहब, सर ब्रेक पर जाने से पहले हम हुकूमत टीएलपी मामलात को ज़ेर बहस ला रहे थे। सर ये मुझे बताइएगा, इतना अहम तरीन मामला है जिस पर अभी आप कुछ नुकात डिस्कस कर रहे थे, सर ये मुझे बताइए, इतना अहम तरीन मामला लग रहा है कि हुकूमत की सिमत जो है वो शायद इधर उधर है। इतने अहम तरीन मामले में ये नाम नहाद रियासत मदीना के वाली कहाँ हैं? अभी तक उनकी कोई खैर खबर नहीं आई। देखिए, ये तो आपने देखा है कि हर वक्त जब कोई कौमी बहरान आता है तो वो गायब हो जाते हैं और वो अपने वज़ीरों को आगे करके ख़ुद कहीं छुप जाते हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म को लीड लेनी चाहिए थी। अगर हुकूमत के अंदर कोई सलाहियत होती या वज़ीर आज़म के अंदर कोई अहलियत होती तो इस वक्त वज़ीर आज़म अपोजिशन रहनुमाओं को दावत देते ताकि सबके साथ मिलकर एक कोई कौमी प्लान बनाते किस तरह इस मसले को हल करना है। वज़ीर आज़म का फ़र्ज़ था कि जो मुल्क के जय्यद उलमा हैं उनको बुलाते, उनके साथ मुशावरत करते हुए नज़र आते और उनके ज़रिए इस मसले को सुलझाने की कोशिश करते, बजाय ये कि ये मसला किसी तसादुम की तरफ जाए जिसमें कि इंसानी जानों का ज़िया हो। जो इस वक्त पुलिस मैन हमारे इस पूरी चीज़ के अंदर अपनी जान खो रहे हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी मुसलमान हैं, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। और दूसरी तरफ जो मुजाहिरीन हैं उनकी जो जानों का नुकसान हो रहा है वो भी पाकिस्तानी है, वो भी मुसलमान है, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। तो मकसद ये है कि हमने अगर कहीं फ्रांस में गुस्ताखी हुई है तो उसका ये मकसद तो नहीं है कि हमने अपना घर जलाना है, हमने अपने घर के अंदर आग लगा देनी है। उस एहतजाज का ये मकसद तो नहीं है कि हम अपने ही घर में आग लगा के खुद उसके अंदर जलना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ें बड़े तहम्मुल के साथ, फरासत के साथ, तदब्बुर के साथ हल करना होती हैं। और हुकूमत जो है वो भी इस वक्त गायब है। आप देखिए कि जब ये मसला हुआ शुरू तो वज़ीर आज़म साहब चुपके से 3 दिन के लिए बैरून मुल्क दौरे पे चले गए और वहाँ पर गैर मुल्की दौरे से वो जब वापस आए हैं तो अब वो किसी तरह कहीं नज़र नहीं आ रहे कि कोई डायरेक्शन दें, क्या उसमें फ़ैसला वो कर चुके हैं, कौम को एतमाद में लें और किसी तरह इन मसाइल को सुलझाएं। उसकी बड़ी वजह यह है कि इन्होंने आज तक 3 सालों में किसी के साथ बैठ के मुशावरत करने पे यकीन नहीं रखा। ना अपोजिशन को कभी समझा है कि ये भी इस गाड़ी का एक पहिया है, क्योंकि जमहूरियत 2 पहियों से चलती है, हुकूमत और अपोजिशन। और अगर आप अपोजिशन के पहिए को नहीं तस्लीम करेंगे तो आप वन व्हीलिंग कर रहे हैं। तो वन व्हीलिंग पे जब आप गाड़ी चलाएंगे या आपका चलान होगा या आपका एक्सीडेंट होगा, कोई तीसरा तो ऑप्शन नहीं है। सही बात है। अच्छा सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने इंकशाफ फरमाया कि इमरान खान सरकार जो है वो अनकरीब जाने वाली है। ये अनकरीब इन्वर्टेड कॉमाज में है या ऐसे ही आप कह गए रवा रवई में इसे हम नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से कोई मौसर तहरीक अभी तक, जिस वक्त तक मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, देखने में नहीं आई है। बिलावल साहब के बयानात को लेकर के या एहसन इकबाल साहब की ख्वाहिश को लेकर के इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे करके घर चले जाएंगे, ये तवक्को इमरान खान से रखना मेरा ख्याल है सर ज़्यादती नहीं है? देखिए, इसकी वजह यह है कि इस वक्त जो अवामी जज्बात हम देख रहे हैं ज़मीन के ऊपर, जो हुकूमत ने महंगाई का पहाड़ लोगों के ऊपर तोड़ दिया है, सुबह शाम अवाम के अंदर जब हम निकलते हैं तो लोगों में इतना गम और गुस्सा है कि जिसको हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। जब भी कोई हुकूमत इस गैर मकबूलियत की सतह पे आ जाती है तो वो अपना वजूद फितरी तौर पे कायम नहीं रख सकती और वो खोखली बुनियादों पे खड़ी होती है। और कोई एक वाक़या होता है, कोई एक ऐसा बहरान होता है जो उसको रेत के किले की तरह गिरा देता है। दूसरी अहम बात यह है कि देखिए, जो हुकूमत है वो अगर इररेलेवेंट हो जाए, वो खुद को पार्ट ऑफ सोल्यूशन बनाने की बजाय पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बन जाए। आज एक इमरान खान साहब की और उनकी हुकूमत की पाकिस्तान के लिए कोई रेलेवेंस नहीं है। मुआशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे उन्होंने साबित कर दिया है कि वो मुल्क की मईशत को चलाने के अहल नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को एक बदतरीन बहरान में धकेल दिया है, कर्ज़ों के दलदल में फंसा दिया है। ये हम पर इल्ज़ाम लगाया करते थे कि हमने बड़े कर्जे लिए हैं। देखिए, हमने 5 सालों में 10,000 अरब का कर्जा लिया था, लेकिन उसके एवज़ 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगा के लोड शेडिंग का खात्मा किया। हमने 2000 किलोमीटर मोटरवेज बनाई, हमने सीपैक के तरक्याती मंसूबे लगाए,
तो उस 10,000 अरब के एवज हम एक एक रुपए का हिसाब दे सकते हैं कि वो कहाँ लगा। इस हुकूमत ने 3 सालों में 15,000 अरब का कर्जा लिया है और पूरे मुल्क में कहीं एक ईंट नहीं लगी। सारे का सारा कर्जा सिर्फ खसारा पूरा करने में झोंक दिया है, क्योंकि ये हुकूमत टैक्स रेवेन्यू इकट्ठे करने में नाकाम है, अखराजात पे काबू पाने में नाकाम है, और अखराजात बढ़ते गए, रेवेन्यू कम हुआ, उस बढ़ते हुए खसारे को पूरा करने के लिए कर्जे पे कर्जा लिए गए। ये आज पाकिस्तान एक ऑलमोस्ट डेट रिडन कंट्री है। इसी तरह जो सफारतकारी है उसमें अगर आप देखिए, हमारे आज किसी से मिसाली ताल्लुकात नहीं है, ना चीन से मिसाली ताल्लुकात हैं, ना अमेरिका से मिसाली ताल्लुकात हैं, ना दूसरे ममालिक से जो पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिकली रेलेवेंट हैं। तो आज कश्मीर के ऊपर हम तनहा खड़े हैं, कोई मुल्क हमारे साथ कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब की रेलेवेंस जो है, क्या ये मुल्क के मईशत को ठीक कर सकते हैं? क्या ये मुल्क की बैनुल अक़वामी डिप्लोमेसी में कोई अपना वजन डाल सकते हैं? या ये मुल्क के अंदर कोई यकजहती पैदा करने वाली ऐसी फिगर है कि जिसके गिर्द सब इकट्ठे हो जाएं? बल्कि ये तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग फिगर है, कौम को तकसीम और इंतशार करने वाली शख्सियत और क़यादत है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब कोई शख्स या कोई हुकूमत पाकिस्तान नहीं किसी भी मुल्क के मसाइल से खुद को इररेलेवेंट कर ले, वो उसके हल की बजाय उसका खुद मसला बन जाए, तो वो ज़्यादा देर तक रह नहीं सकती। लेकिन सर, इमरान खान साहब की करिश्माती शख्सियत की वजह से देखिए, अभी पाकिस्तान ने T20 में भारत को हराया, उसके बाद न्यूजीलैंड को हराया, रमीज़ राजा आए तो देखिए हम लोगों के चेहरों पर ये मुस्कुराहट भी आई। इसका क्रेडिट तो थोड़ा बहुत उनको देना पड़ेगा, हम दें या ना दें, लेकिन हुकूमती एंकर्स तो बहरहाल ऐसा करने में सरधड़ की बाजी लगाए हुए हैं। देखिए, इंडिया को हमने शिकस्त दी, उसने पूरी पाकिस्तानी कौम को खुश किया, यकीनन बहुत अच्छी बात है। तो वर्ल्ड कप तो जितने भी जीते T20 के, और या जो 50 ओवर वाला है 94 में, वो मुस्लिम लीग नून के दौर में भी जीते गए। ये तो एक खेल है। असल बात यह है कि क्या खेल के मैदान में चौके छक्के लगने से गरीब आदमी का पेट भर जाता है? क्या गरीब आदमी का चूल्हा जल जाता है? क्या वो अपने बच्चों की फीस दे सकता है? क्या वो अपने घर का बिजली और गैस का बिल अदा कर सकता है? असल बात यह है कि जो 22 करोड़ अवाम है, आप उनको इस किस्म की अफ्यून खिला के उनके जो हालात हैं उनसे बेखबर नहीं रख सकते, क्योंकि ये इस आग में वो रोज़ाना जलते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगले दिन मैं अपने हल्के में एक जगह गया, तो वहाँ पर एक साहब जो अच्छे भले सफ़ेद पोश थे, वो कहते हैं कि सुबह मुझे मेरी बेगम ने कहा कि बाज़ार से मटर ले आए पकाने के लिए। तो मैं जब सब्ज़ी वाले के पास गया तो उसने कहा जी 100 रुपये पाव है मटर। तो मैंने उसे कहा कि 100 रुपये के आलू दे दो, और कहते शर्म के मारे मैं घर में नहीं गया, बाहर से ही वो लिफाफा घर पकड़ा के आ गया कि मैं मटर नहीं खरीद सका। दुकान पे जाएं, अगले दिन मैं बाज़ार में गया तो वो दुकानदार कहने लगा कि जी हमें 120 रुपये टमाटर मंडी से पड़ रहा है, और हुकूमत कहती है कि 80 रुपये में बेचो, हम कैसे बेचें? दूसरा कहने लगा कि हमें जो मंडी से चीनी है वो 118 रुपये की मिल रही है, और हुकूमत कहती है कि 100 रुपये की बेचो, हम कैसे बेचें? तो आज आप ये देखिए, ये वो अमली मसाइल हैं जिनकी भट्टी में, जिनकी आग में रोज़ाना हर शख्स जल रहा है, और उनका कोई इलाज नजर नहीं आ रहा। दिन ब दिन लोगों के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। सर, लेकिन इलाज तो अली अमीन गंडापुर ने दिया था, मेरा ख्याल है आप सरफ नज़र फरमा गए। उन्होंने कहा था कि अगर सिर्फ चीनी के 9 दाने कम हम खाएं और 1 निवाला अगर हम कम खाएं, इलाज तो वो दे चुके हैं हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल। वो तो उन्होंने कौम को इलाज दिया ना। काश के वो ये भी कहते कि जहाँ कौम से वो सादगी की अपील कर रहे हैं, तो हुकूमत भी अपने वजीरों का बोझ कम करे। इस वक्त 50 से बड़ी काबीना है जो हुकूमत ने कौम के ऊपर मुसल्लत की हुई है, जिनकी तनख्वाहें जा रही हैं, जिनके दौरे टैक्स पेयर के पैसों से जा रहे हैं। किसी भी पिछली हुकूमत से बड़ी काबीना है। तो अगर उस इतनी बड़ी काबीना रखने का ये आपको नतीजा मिल रहा है कि एक आम आदमी जिंदा नहीं रह सकता, मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, बदअमनी है, लाकानूनियत है, करप्शन है, तो पहले तो ये अपने इस्तीफे दें। अब ओहदों से जो लेकर बैठे हुए हैं, आप कौम से कहते हैं कि 2 की बजाय 1 रोटी खाओ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।